जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस दुनिया में धन कमाना कौन नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है उसके जीवन में अपार धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुखपूर्ण जीवन हो। और आप तो जानते ही हैं, जब पैसा पॉकेट में होता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, इंसान का बोलने का ढंग ही बदल जाता है। वैसे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हर कोई पाना चाहता है, लेकिन हर किसी पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती नहीं है। और जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उनकी ज़िंदगी में कभी धन की कमी नहीं रहती है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं लाल किताब के प्रसिद्ध कुछ उपाय, जिनके प्रयोग से आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बंद ताले वाला उपाय है जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जाना माना है। अगर आप इन उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपको इन उपाय से काफ़ी हद तक लाभ होगा। लाल किताब में बहुत ही आसान, सस्ते और सटीक उपाय बताए गए हैं। जैसे कि यदि आपको लगता है कि मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है, जिसके कारण नौकरी, करियर या कारोबार में परेशानी आ रही है, तो यहाँ प्रस्तुत है आसान उपाय। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं। यह उपाय किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय आप दीपावली की रात्रि या फिर होली की रात्रि या फिर महाशिवरात्रि की रात्रि करेंगे तो इनके बहुत ही अचूक प्रभाव होंगे। तो आप ताले की दुकान पर जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला ख़रीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला ख़रीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी न खोलें, बस बंद ताले को ख़रीद कर ले आए। उस ताले को एक डब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को या दीपावली, होली, महाशिवरात्रि जो भी रात होगी उसको अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख ले। शनिवार सुबह या अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना प्रयोग है, अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाएं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह दूसरा उपाय होली, दीपावली या महाशिवरात्रि की शाम को ही करना है, सूर्यास्त होने के बाद और पूरी तरह अंधेरा होने से पहले आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, ये उपाय इन्हीं दिनों पर इसलिए करने होते हैं क्योंकि इन दिनों पर ग्रह नक्षत्रों की कुछ ऐसी अवस्थाएं बन जाती है जो विशेष होती है और विशेष फलदायी होती है। अतः आप इन्हें एक बार ज़रूर करके आजमाएं। आपको एक लाल धागा लेना है और किसी भी मंदिर में जाना है, शाम का समय होना चाहिए, और उस मंदिर में जाना है जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो। उस पीपल के वृक्ष में उस लाल धागे को बांध देना है, एक राउंड शेप में बांध देना है और बांधने के बाद उसमें 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ लगाते समय आपकी जो मन्नत है, आपको वो मन्नत वहाँ बोलनी है और आपका जो इष्ट देव है जिसको आप पूजते हो उससे प्रार्थना करनी है कि यह मेरी मन्नत अतिशीघ्र पूरी हो जाए। यह कार्य करने के बाद सीधे आपको अपने घर वापस आना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, ना ही किसी से मिलना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, धीरे धीरे वह काम आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगला उपाय है बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें। रोज़ जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता
और घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। अगला उपाय, रोज़ सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज़ सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। तो दोस्तों, ये थे लाल किताब के कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपाय। तो आप भी इन्हें अपने जीवन में आजमाइए। और अगर आपके आसपास जैसे होली, दीपावली, महाशिवरात्रि आ रही है तो ज़रूर इन उपाय को आजमाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। काफ़ी हद तक आपको लाभ होगा। ऐसी कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है कि 100% होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको इनसे फ़ायदा होगा।